रतन टाटा सर को आप शालीनता का ब्रांड एम्बेसडर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। गुस्से में तो शायद ही उन्हें किसी ने देखा होगा। साथ ही बदलते भारत के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उम्र के उस पड़ाव में भी रतन टाटा सपने देखते थे और सपने देखने वालों की मदद करते थे। देश के इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी उन्होंने नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, बिना नुकसान या फायदा सोचे हुए, क्योंकि रतन टाटा सर का मानना था कि युवाओं के सपनों को अगर सच करना है तो उन पर भरोसा करना पड़ेगा। एक इंटरव्यू में रतन टाटा सर ने अपने जीवन की कुछ इमोशनल कर देने वाली कहानी को बयां किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उनके भाई और वो बड़े हुए तो उन्हें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो चुका था। लेकिन इस बीच उनकी दादी ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। और जब उनकी माता जी ने दूसरी शादी की तो स्कूल के छात्र उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन उनकी दादी ने सीख दी कि हर परिस्थिति में शांत रहना है, अपनी गरिमा को बनाकर रखना है। और यही वो संस्कार थे जो कि उनके व्यक्तित्व में झलकते थे। और आज जिस तरह से लोग उन्हें याद करते हैं, यह बता रहा है कि रतन टाटा सर ने सबके दिल में अपने लिए कितनी इज्जत कमाई है। उनके प्रति लोगों का सम्मान और आदर ही उनकी सबसे बड़ी कंपनी है। वे बिजनेस लीडर कहे जाते हैं, लेकिन न जाने कितने मामलों में वे लोगों के लीडर बनकर उभरे थे। तभी तो उनके लिए लाखों लोगों की आंखें नम है और उनके योगदानों के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप खुद अपने जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई तो टाटा कंपनी का ब्रांड जरूर बीच में आएगा। यदि आप गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां से लेकर नमक तक आपके घर में टाटा का यूज जरूर होता होगा। इसके अलावा 100 से ज्यादा कंपनियां जो कि टाटा ग्रुप के अंडर में आकर लोगों को सर्विस दे रही है। तो कोई हैरानी की बात नहीं कि आज टाटा मोस्ट फेमस और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। लेकिन टाटा को इतना बड़ा बनने में 200 साल का वक्त लग गया है। और इसी टाटा ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सर रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे श्री रतन टाटा जी का 2024 में मुंबई के हॉस्पिटल में निधन हो गया। श्री रतन टाटा जी की मृत्यु पर सारे देश की आंखें नम हैं। लेकिन श्री रतन टाटा सर के ना रहने पर अब एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा अगला उत्तराधिकारी। और रतन टाटा सर केवल एक उद्योगपति के रूप में ही नहीं, दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। और उद्योगपति रतन टाटा सर की पहचान एक समाज सेवी के रूप में भी रही है। और उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ और टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाया। और साथ में गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अब कौन टाटा के इतने बड़े साम्राज्य और इतने बड़े एम्पायर की देखरेख करेगा? इस सवाल के कई जवाब हैं, क्योंकि पहले ही एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप में चेयरमैन के पद पर हैं। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनियों में परिवार के और लोग भी शामिल हैं, जो कि आने वाले समय में अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इन्हीं में एक और नाम है रतन टाटा सर के सौतेले भाई का, नोएल टाटा। टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। साथ ही उनके बच्चे टाटा के संभावित वारिस हो सकते हैं। अब इन्हीं में से कुछ नाम हो सकते हैं जो कि इतनी बड़ी साम्राज्य की जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन श्री रतन टाटा सर का जाना हम सबके लिए दुखद और गमगीन कर देने वाला विषय है, क्योंकि रतन टाटा सर केवल एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक समाज सेवी थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान सबसे सर्वोपरि है। तो भारत के लिए बहुत दुखद खबर है। और एक ऐसा इंसान गया जिसने भारत को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया, बिजनेस किया, लेकिन समाज सेवा के लिए, और करोड़ों अरबों रुपए दान किए। शायद यही वजह है पूरी दुनिया आज उनका सम्मान कर रही है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।